नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। हिमाचल जीके के इस सेशन में आज हम पासेस की बात करेंगे। द मेन इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि ये पासेस होते क्या हैं, ये दर्रे होते क्या हैं। सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा रास्ता होता है जो 2 जगहों को आपस में जोड़ता है। कैसा रास्ता? भई 4 लाइन नहीं, 6 लाइन नहीं, 8 लाइन नहीं, इतना बड़ा रास्ता नहीं, बहुत ही छोटा-सा रास्ता, बहुत ही संकरा रास्ता, बहुत ही तंग रास्ता, जो बड़ी मुश्किल से और ये क्या करने का काम करता है, एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का काम करता है। यानी कि एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, एक पर्वत श्रृंखला से दूसरी पर्वत श्रृंखला को जोड़ने का काम करता है और उसी को हम क्या कहते हैं, पास कह देते हैं और हिंदी में बोलेंगे तो दर्रा कह देते हैं। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये देखो, ये हमारे पास कुछ 2 पहाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। इस तरफ एक पहाड़ी है, दूसरी तरफ दूसरी पहाड़ी है और बीच में देखो, बीच में कैसा एक तंग सा रास्ता आपको देखने को मिल रहा है, जो क्या कहलाएगा? जो पास कहलाएगा। और इसी तंग से रास्ते को हम क्या बोल देंगे? सर, इसी को हम पास बोल देंगे। तो ये जनरली बेसिकली मीनिंग होता है पास का। अब बहुत बड़े-बड़े पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं और उन पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है, वो बहुत ही तंग होता है, बहुत ही संकरा होता है। ठीक है जी? चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल लोअर एलिवेशन रूट थ्रू अ माउंटेन रेंज एक्टिंग एज़ अ वाइटल कनेक्शन पॉइंट बिटवीन 2 डिफरेंट रीजन्स। क्या है ये? लोअर एलिवेशन, इसकी ऊँचाई कम होती है। और ये माउंटेन रेंज के बीच में होता है, पहाड़ों की श्रृंखला में, पहाड़ के बीच में, जो कि 2 रीजन को आपस में जोड़ता है, कनेक्टिंग पॉइंट होता है। The pass are formed by the erosion of glacier or streams and provide the easiest pathways to cross impassable terrain. बोला, ये पासेज जो हैं वो ग्लेशियर के इरोजन से बनते हैं। जैसे सॉइल इरोजन होता है, वैसे ही ग्लेशियर इरोजन भी होता है। तो ये पासेज ग्लेशियर इरोजन से बनते हैं या फिर स्ट्रीम्स स्ट्रीम्स बोले तो नदी नालों से, जो पहाड़ों से नदी नाले बन के आ रहे हैं, उनकी वजह से ये संकरे रास्ते बनते हैं और यही रास्ते ये इजिएस्ट पाथ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। फैसिलिटेटिंग ट्रेड, ट्रेड में हेल्प करते हैं ये, व्यापार करने में, माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में, एंड मिलिट्री मूवमेंट्स थ्रू आउट द हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जैसे कि बात करते हैं, मिलिट्री जब एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाती है, तो ये पासिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। हिंदी में भी बोला है, एक पर्वत श्रृंखला के माध्यम से प्राकृतिक निम्न ऊंचाई वाला मार्ग जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कार्य करता है। ये दर्रे ग्लेशियरों या धाराओं के कटाव से बनते हैं और दुर्गम इलाकों को पार करने के लिए सबसे आसान मार्ग प्रदान करते हैं, जिसे पूरे इतिहास में व्यापार, प्रवास और सैन्य आंदोलनों को सुविधा मिलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये रोहतांग पास आपको देखने को मिल रहा है। देखो, ट्रक जा रहा है भैया, ये हमारा ट्रक जा रहा है, इस तरफ भी बर्फ का पहाड़, इस तरफ भी बर्फ का पहाड़। तो ये रास्ता देखो कितना छोटा है, सिर्फ एक ही ट्रक बड़ी मुश्किल से जा रहा है। इसी रास्ते को पास बोल देंगे, इसी रास्ते को दर्रा बोल देंगे। और दूसरी तरफ पहाड़ों के बीच में आपको रास्ता देखने को मिल रहा है। देखिए, इस तरह से ये छोटा-छोटा रास्ता, ये इस तरह से ये आगे नीचे की तरफ, ये दिस इज़ पास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे अब हिमाचल प्रदेश के पासेस की। हिमाचल प्रदेश में इम्पोर्टेंट पास कौन-कौन से हैं और ये कौन-कौन से क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। हालाँकि ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये किन्नौर का है। सबसे पहले हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के पासेस की बात करेंगे। ये सारा का सारा एरिया किसका है? ये सारा का सारा एरिया किन्नौर जिला का है। क्या बोलेंगे सर?
किन्नौर जिला का है। अब ये जो किन्नौर जिला है, इसकी बाउंड्री किस-किस के साथ लगती है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए तो तिब्बत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। और अगर मैं बात करूँ अन्य जिलों की लाहौल स्पीति के साथ, कुल्लू के साथ, शिमला के साथ और अगर अगर मैं स्टेट की बात करता हूँ तो उत्तराखंड स्टेट के साथ किन्नौर की बाउंड्री लगती है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये किन्नौर जो है ये सभी क्षेत्रों के साथ पासेस बनाता है, दर्रे बनाता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा सिपकिला पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है भैया। सिपकिला पास यही वो पास है, यही वो दर्रा है जहां से सतलुज नदी जहां से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और उस पास का नाम क्या हो गया? सिपकिला पास। ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई है। इसी तरह अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के साथ तीन चार इंपॉर्टेंट पासेस देखने को मिलते हैं किन्नौर के और वो एक सिंका पास आ जाता है उनमें से एक बोरसा पास आ जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है भैया एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है। फिर अगर मैं बात करूं किन्नौर और शिमला की, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा किन्नौर आ गया, ये हमारा शिमला आ गया। इसके बीच में जो पास है वो बुरान पास है, बुरान दर्रा, किन्नौर और शिमला के बीच में। अगर मैं किन्नौर और लाहौल स्पीति की बात करता हूं तो मनी रैंग पास हमें देखने को मिलता है। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी मनी रैंग चोटी है। और यहाँ पे इसी नाम का एक दर्रा है, एक पास है जो लाहौल स्पीति को किन्नौर से जोड़ता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। किन्नौर को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे, एक तरफ हमारा तिब्बत आ जाएगा, एक तरफ हमारा किन्नौर आ जाएगा और बीच में हो जाएगा ये दर्रा, ये रास्ता जिससे कि हम किन्नौर से कहाँ जा सकते हैं? तिब्बत को जा सकते हैं। इस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सतलुज नदी सतलुज नदी इसी दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो किन्नौर और तिब्बत के बीच में सिपकिला दर्रा आ जाता है जिसकी ऊंचाई 5200 मीटर है, 5200 मीटर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे किन्नौर को गढ़वाल, गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड से जोड़ने वाले जो दर्रे हैं उनके बारे में। तो एक तरफ किन्नौर आ जाएगा, एक तरफ हमारा उत्तराखंड है। अब इन दोनों के बीच में दर्रे, इन दोनों के बीच में ऐसे रास्ते जहां से हम जा सकते हैं, किन्नौर से उत्तराखंड जा सकते हैं। सबसे पहले चरांग, देखो इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा किन्नौर को उत्तराखंड से जोड़ता है। ऑप्शन में चिरांग था, ऑप्शन में लमखागा था, ऑप्शन में किमले था और डी ऑप्शन है ये सभी के सभी। उसका आंसर क्या हो जाना था? ये सभी के सभी। देखो चिरांग आ गया, हमारा चिरांग हो गया, लमखागा आ गया, कामीलागा आ गया या इसको किमले भी बोला जाता है, सिंका पास हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बोरसा पास है हमारा और रुपिन पास। रुपिन भी इंपॉर्टेंट है। रुपिन सुपिन आपने दो धाराएं देखी जो कि यमुना नदी का निर्माण करती हैं या यमुना नदी के साथ आगे मिलती हैं, या हम बोलेंगे रुपिन सुपिन जो है एक यमुना की ट्रिब्यूटरी है उसका निर्माण करती हैं। ये हमने जब यमुना रिवर, यमुना नदी तंत्र पढ़ा था उसमें सारी चीजें देखी हुई है। अभी पासिस की बात कर रहे हैं, किन्नौर, किन्नौर और उत्तराखंड, किन्नौर आ गया और ये उत्तराखंड आ गया। इसके बीच में कौन कौन सा पास? चिरांग पास बोलेंगे, लमखागा पास बोलेंगे, कामीलागा पास बोलेंगे, किमले भी बोला जाता है, सिंका पास आ गया, बोरसा पास आ गया और रुपिन पास आ गया। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी एज़ इट इज़, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे किन्नौर को शिमला से जोड़ने वाला दर्रा। किन्नौर को किससे जोड़ रहा है? शिमला से जोड़ रहा है। तो ये भी ध्यान में बात रखनी है। शिमला एक तरफ आ जाएगा, एक तरफ
किन्नौर आ जाएगा, किन्नौर को शिमला से जोड़ने वाले दर्रे, किन्नौर टू शिमला। तो देखो एक तरफ हमारा क्या आ गया भैया शिमला आ गया और दूसरी तरफ क्या आ गया किन्नौर आ गया। और इन दोनों के बीच में जो दर्रा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भैया बुरान दर्रा। क्या बोलेंगे इसको? बुरान दर्रा। तो बुरान दर्रा जो है वो किन्नौर और शिमला के बीच में है। और एक और है शातुल, शातुल दर्रा। आगे देखिए किन्नौर को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाले दर्रे। एक तरफ हमारा क्या आ जाएगा, एक तरफ हमारा किन्नौर आ गया और एक तरफ हमारा स्पीति आ गया। स्पीति, स्पीति से स्पीति नदी आती है और किन्नौर में मिलती है सतलुज के साथ। कौन से स्थान पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। चलिए, एक तरफ हमारा क्या आ जाता है, बोलेंगे सर ये तो किन्नौर आ गया और एक तरफ आ गई स्पीति। इनके बीच में जो दर्रे हैं आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मनीरैंग की बात करेंगे। मनीरैंग हमने मैप में भी देखा। उसके बाद भाभा, भाभा को ही खांगो पास भी बोला जाता है। ये खांगो अलग से बोला जाए तब भी बात ठीक है, लेकिन भाभा को ही खांगो पास बोला जाता है। तो ये दोनों के दोनों पास हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? किन्नौर और लाहौल स्पीति को जोड़ते हुए देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। शिमला की बात करेंगे। शिमला को गढ़वाल से जोड़ने वाला पास, शिमला से उत्तराखंड भैया चांसल दर्रा आ जाएगा, चांसल पास आ जाएगा। कौन सा पास बोलेंगे? बोलेंगे सर ये तो हमारा चांसल पास है। क्या बोलेंगे? चांसल पास, शिमला को उत्तराखंड से जोड़ने वाला। अब इम्पोर्टेंट आ रहा है कुल्लू। कुल्लू के पासेस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान देना। सबसे पहले कुल्लू से मंडी को जोड़ने वाले दर्रे, कुल्लू टू मंडी। डुलची पास बहुत बार एग्जाम में पूछा है, अनगिनत बार। डुलची पास ध्यान में रखिएगा, डुलची, डुलची भैया डुलना यानी कि गिरना, गिर गए, पहाड़ गिर गए भैया। कुल्लू से पहाड़ गिरे और कहाँ पे रुके आके? मंडी में रुके आके। मंडी से ये बात करूंगा मैं, कुल्लू से। कुल्लू से कोई चीज बहती हुई आई और कहाँ पे रुकी आके? मंडी में। तो कोई चीज डुलती हुई कुल्लू से मंडी आई, डुलची पास हो जाएगा कुल्लू से मंडी के बीच में, कुल्लू से मंडी के बीच में। उसके बाद बुबू पास, भूभू पास भैया हमारे भूभू, बूबू, बुआई जिनको हम बोलते हैं और अपनी पहाड़ी भाषा में हम उनका नाम बूबू जी कहकर पुकारते हैं। तो बूबू, भूभू से याद रखना है। बूबू जी कहाँ पे काम करते हैं? कुल्लू में काम करते हैं और घर आते वक्त वो मंडी से होके आते हैं। तो कुल्लू से मंडी में जब आए तो दर्रा बन गया भूभू दर्रा, भूभू पास। और बुबू पास जो है ये कुल्लू से जोगिंदरनगर को जोड़ता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि बुबू जी जब कुल्लू से आए तो वो जोगिंदरनगर होते हुए आए। तो कुल्लू से जोगिंदरनगर को जोड़ने वाला दर्रा बुबू दर्रा हो जाता है, बुबू पास हो जाता है। ऊंचाई की बात करेंगे तो 2895 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आगे पंचनंद गलू, पंचनंद गलू ये भी कुल्लू से मंडी के बीच में है। लग घाटी, लग वैली जो कि कुल्लू में है, ये जोड़ता है बरोट घाटी से, बरोट वैली से। तो बरोट वैली कौन कौन गया घूमने? भैया बहुत अच्छा स्थान है, घूमने वाला स्थान है, जहां पे हमें एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है। तो लग वैली से कुल्लू और बरोट घाटी, बरोट वैली आ गई मंडी। इन दोनों को जोड़ने वाला पंचनंद गलू हो गया, पंचनंद गलू। चलिए डुलची भूलना नहीं है। कुछ डुलता हुआ कुल्लू से मंडी आया। भूबू, भूबू जी कुल्लू से जोगिंदरनगर होते हुए घर आए। और पंचनंद गलू ये लग वैली को बरोट वैली से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे पासिस बिटवीन कुल्लू टू कांगड़ा। कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ने वाले दर्रे या कांगड़ा को कुल्लू से जोड़ने वाले दर्रे। सबसे पहले तेंतु दर्रा, तेंतु पास। सरीगलू एग्जाम में पूछा हुआ है। भेरियंगा दर्रा, भेरियंगा पास। काठी कुकरी इंपॉर्टेंट है भैया, मार्क करना, एग्जाम में पूछा है काठी कुकरी। काठी कुकरी ये कांगड़ा को कुल्लू से जोड़ता है।
मनाली दर्रा ये भी ध्यान रखना, मनाली दर्रा भी हो गया, मनाली। तेंतु, सरी, भेरियंगा, काठी कुकरी, मनाली। काठी कुकरी याद रखना बहुत ही आसान है। देखो क से कांगड़ा, कू से कुल्लू। कांगड़ा और कुल्लू के बीच में काठी कुकरी आ गया। ठीक है जी। फिर मैं बात करूँगा तेंतु दर्रा की। तेंतु दर्रा, अब तेंतु दर्रा ये भी कांगड़ा से कुल्लू में। सरीगलू कांगड़ा से कुल्लू, भेरियंगा कांगड़ा से कुल्लू और मनाली कांगड़ा से कुल्लू। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कुल्लू टू लाहौल स्पीति। कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाले, कुल्लू से लाहौल स्पीति को जोड़ने वाले। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है सबसे पहला ही रोहतांग पास। भैया रोहतांग पास, रोहतांग टनल, अटल टनल जिसको बोला जाता है, सभी घूमने जाते हैं तो पॉइंट आएगा हाँ जी सर घूमने जाते हैं। अटल टनल किसने देखी? भई सभी ने देखी। तो वो वाली अटल टनल जो है, वो इसी रोहतांग पास से बनी हुई है। पहले लोग जो थे वो रोहतांग पास होके जाते थे। अगर उनको कुल्लू से लाहौल स्पीति जाना है या लाहौल जाना है, तो वो रोहतांग पास से होके जाते थे। लेकिन टनल बनने के बाद अब लोग अटल टनल से होके जाते हैं और विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर-अंदर वो पार पहुँच जाते हैं। जबकि पहले जो समय लगता था वो ढाई 3 घंटे का समय लगता। चलिए, रोहतांग पास कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी हाइट याद रखिएगा 3978 मीटर। 3978 मीटर, 3978 मीटर की ऊंचाई पर यह दर्रा स्थित है। और इसका पुराना नाम की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट भृगुतुंग। भृगुतुंग बहुत बार एग्जाम में यूज होता है शब्द भृगु। भृगु ऋषि झील का नाम भी है। भृगु झील कहाँ पे है भैया? कुल्लू में है। और रोहतांग पास का पुराना नाम भी भृगुतुंग है। ठीक है जी। अब बात करता हूँ कि ये जो रोहतांग दर्रा है या रोहतांग, यहाँ से ब्यास कुंड से ब्यास नदी भी निकलती है। ब्यास नदी में हमने किया हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट कि रोहतांग को ध्यान रखना, रोहतांग को क्या बोला जाता है? लाशों का ढेर। क्या बोलेंगे? लाशों का ढेर। क्यों बोला जाता है? क्योंकि रोहतांग पास को पार करते समय बहुत सारे लोगों की जानें जाती थी। क्यों? किस वजह से? भई प्राकृतिक आपदा की वजह से। इतना इतना कठिन, इतना डिफ़िकल्ट रास्ता था कि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई घटना हमें देखने को मिलती थी। तो रोहतांग लाशों का ढेर, ये भी आप याद रखिए। आगे इम्पोर्टेंट बातें ध्यान देना, बोला 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट ने इस दर्रे को पार किया। अब ये जो विलियम मूरक्राफ्ट है, ध्यान देना, विलियम मूरक्राफ्ट ये पहला यूरोपियन था जिसने इस दर्रे को पार किया था। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पहले यूरोपियन का नाम बताओ जिसने रोहतांग दर्रे को पार किया। नाम आ जाएगा विलियम मूरक्राफ्ट। 1820 का समय है, ईस्वी की बात हो रही। उसके बाद 1863 में लॉर्ड एल्गिन आते हैं और यह इस दर्रे को 2 बार पार करते हैं, 2 टाइम्स। तो ये भी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाम्टा पास आ जाता है। हाम्टा 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 पास, ये भी कुल्लू को स्पीति से जोड़ने का काम करता है। कुल्लू से स्पीति को जोड़ता है पीर पंजाल श्रृंखला में। रोहतांग दर्रा ये भी पीर पंजाल श्रृंखला में है। हाम्टा दर्रा की बात की जाए तो ये ज्यादा ऊंचाई पर है, 4270 मीटर की ऊंचाई पर है। ये ऊंचाई भी हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बनेगी। ठीक है। तो ध्यान रखना, एक रोहतांग पास रोहतांग कुल्लू को लाहौल से जोड़ता है, जबकि हाम्टा पास कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में सारा उमंगा पास आ जाएगा, ये भी कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। सारा उमंगा पास,
सब कुछ उम्दा है। जब हम अटल टनल पार करते हैं तो आगे आगे जो हम नज़ारा देखते हैं कितना उम्दा नज़ारा होता है। तो हम बोलेंगे कुल्लू को पार करते ही स्पीति आ जाती है और सब कुछ उम्दा ही उम्दा हो जाता है। सारा उम्दा ही उम्दा देखने को मिलता है। तो सारा उम्दा पास कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है। पिन पार्वती भैया पिन पार्वती देखा पार्वती नेशनल पार्क पिन पार्वती नेशनल पार्क कहाँ पे है बोलेंगे सर लाहौल स्पीति में है बिल्कुल ठीक है पार्वती नदी कहाँ से निकलती है तो बोलेंगे सर ये तो मंतलाई झील से जो कि कुल्लू में स्थित है यानी कि पार्वती हम दो जगह में पढ़ते हैं पिन पार्वती नेशनल पार्क लाहौल स्पीति और पार्वती नदी कुल्लू तो पिन पार्वती जो दर्रा है पास है वो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है ध्यान में बात रखिएगा आपको याद हो जाएगा चलिए आगे देखें के अन्य दर्रे कुल्लू के और भी अन्य दर्रे हैं जो कुल्लू में ही स्थित होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है जलोड़ी पास भैया एग्जाम में पूछा हुआ है क्यों क्योंकि ये इनर सिराज और आउटर सिराज को जोड़ता है आंतरिक सिराज और बाह्य सिराज ये आंतरिक सिराज और बाह्य सिराज क्या है मान लेते हैं ये हमारे पास एक घाटी है ये हमारे पास एक माउंटेन है तो माउंटेन के इस तरफ या बोलेंगे कम ऊंचाई वाला जो आ जाता है वो इनर सिराज आ जाता है और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो इसको क्या बोल देंगे इसको आउटर सिराज बोल देंगे और इसके बीच में इन दोनों के बीच में जो पास बनता है जो पास बनता है उस पास को बोल दिया गया जलोड़ी पास या जलोड़ी दर्रा ऊंचाई की बात करेंगे 3135 मीटर की ऊंचाई पर है इनर सिराज और आउटर सिराज को जोड़ता है कुल्लू में स्थित है आगे देखो रसोल जोत है खाउली जोत है या खाउली गलू चंद्रखेरनी पास ये भी इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है भैया चंद्रखेरनी पास कहाँ पे स्थित है बोलेंगे सर कुल्लू में ही स्थित है तैंती गलू देखो एक हमने तेंतु पढ़ा था तेंतु कुल्लू और कांगड़ा के बीच में है ये आ गया तैंती तैंती गलू ये कुल्लू के बीच में ही है गरु जोत आ गया सी जोत आ गया इंपॉर्टेंट भैया मार्क करना सी जोत पूछ लिया जाता है रंगची गलू हो गया और एनिमल पास ये है एनिमल दर्रा अगर आपको ठीक से दिख रहा है इट इज एनिमल दर्रा एनिमल पास नेक्स्ट देखेंगे कांगड़ा कांगड़ा के दर्रों की बात करते हैं सबसे पहले कांगड़ा के साथ लगने वाला जिला भैया चंबा तो कांगड़ा और चंबा के बीच में देखना ध्यान से दर्रों की कमी नहीं है बहुत ज्यादा दर्रे हैं सबसे पहले चुआड़ी आपको याद होना चाहिए सबसे पहले जब हम जाते हैं तो चुआड़ी बस स्टैंड आता है अगर हम जा रहे हैं शाहपुर वाली साइड से ठीक है तो चुआड़ी आएगा भैया बिल्कुल ठीक है सर चुआड़ी आएगा और चुआड़ी ये भी एक पास है चुआड़ी से ऊपर चले जाएंगे तो वहां पे दो रास्ते जाते हैं एक बनी खेत वाला रास्ता जाता है और एक जोत वाला रास्ता जाता है तो जोत वाले रास्ते में जाएंगे तो जोत दर्रा आ जाएगा ठीक है चंबा में जोत दर्रा आ जाएगा तो चुआड़ी की बात हो गई दूसरा आ गया जलसू का जोत भलेनी जोत भलेनी माता मंदिर आपने सुना होगा भलेनी मंदिर सुना हुआ होगा कांगड़ा और चंबा के बीच में एक दर्रा आता है जिसका नाम भलेनी दर्रा हो गया ठीक है बरू पास आ गया बरू पास तोरी जोत तेलांग या तलांग भी बोला जाता है तलांग भीम घुसूतड़ी मारते हैं मतलब स्लाइड करते हैं है ना देसी भाषा में तो ये बोलते हैं घुसूतड़ी तो चंबा से घुसूतड़ी मारी और कहाँ रुके आके कांगड़ा में रुके देख लो भाई बहुत मजा आया भीम घुसूतड़ी कांगड़ा से चंबा या चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है बरू पास एग्जाम में बहुत बार पूछा गया बरू पास ठीक चलें आगे बढ़ते हैं कांगड़ा टू भरमौर भरमौर किसका पार्ट है भाई चंबा का ही पार्ट है तो कांगड़ा से भरमौर डायरेक्ट जो पास हमें देखने को मिलते हैं सिंगूर पास इंद्राहर पास इंपॉर्टेंट है निकोरा दर्रा तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है भैया
कांगड़ा को जोड़ते हैं भरमौर के साथ जोड़ते हैं कौन-कौन से भैया सिंगूर पास आ गया, इंद्राहर पास आ गया और निकोरा पास आ गया। ठीक है? चलिए आगे और भी पासेस हैं कांगड़ा में। चलो देखो सबसे पहले आ जाता है गरु, गरु जोत आ गया भैया, मकोड़ी जोत इम्पोर्टेंट है मकोड़ी, मकोड़ी चल रही है कांगड़ा में, मकोड़ी, मकोरी भी बोला जाता है इसको, मकोड़ी कहाँ पे चल रही है? कांगड़ा में चल रही है, तो कांगड़ा में मकोड़ी जोत। तामसर दर्रा, तामसर दर्रा, तामसर, तामसर, कांगड़ा में बहुत गर्मी पड़ती है, बोलेंगे पड़ेगी, हाँ जी सर पड़ेगी। ताप, सूर्य का ताप सर में दर्द लगा देता है, ताप के कारण सर में दर्द लगती है, सूर्य की रोशनी के कारण, बोलेंगे ताप सर, ताप के कारण सर में लगी दर्द और बन गया दर्रा। तो कांगड़ा में तापसर दर्रा, तामसर दर्रा। ठीक है, चले आगे चंबा टू भटियात, ये भटियात ये कौन सा क्षेत्र है? चंबा का ही क्षेत्र है भैया। तो चंबा और स्पेसिफिकली भटियात के बीच में जो पास आ जाते हैं बशोदन दर्रा, एग्जाम में पूछा गया साच पास, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। भटियात बोले तो क्या, भटियात वाला जो क्षेत्र है वो हमारा ये पांगी वाला क्षेत्र भी बोल सकते हैं, पांगी वाला क्षेत्र। तो भटियात इज इजिकल टू पांगी। ओके, बशोधन दर्रा साच पास बहुत इंपॉर्टेंट है, दराटी पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो जब हम हाइट में जाते हैं हमें सांस की प्रॉब्लम होती है भैया, जिनको सांस में दिक्कत होती है वो ऊंचाई पे नहीं जा सकते, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, सांस लेने में समस्या होती है। तो साच, जब हम ऊंचाई पे गए, चंबा से भटियात जाए तो सांस की दिक्कत आए, साच पास। तो हमें क्या लेके चलना है? दराटी, दराटी होती है काटने घास काटने वाली दराटी, दराटी साथ में लेके चलनी है। क्यों? भैया कोई भी जंगली जानवर मिल सकता है। तो सेफ्टी के लिए दराती साथ में लेके जाना है। सांस की प्रॉब्लम आएगी, दराटी साथ में होगी, दोनों के दोनों साच पास, दराटी पास, चंबा को पांगी से जोड़ते हैं, चंबा से पांगी के बीच में। इनकी ऊंचाई ध्यान में रखनी है 4395 मीटर और 4720 मीटर। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं भरमौर से लाहौल। अब एक तरफ हमारा भरमौर आ गया यानी कि भरमौर इज इक्वल टू चंबा, भाई चंबा में ही है भरमौर, और दूसरी तरफ क्या आ गया भैया? लाहौल आ गया, लाहौल। तो आपने देखा होगा अगर कोई मणिमहेश यात्रा गया तो आगे क्या आता है? कुगती, कुगती के आगे लाहौल स्पीति शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कुगती जो एक जगह है वहां पे भी पास है जो भरमौर को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, भरमौर टू लाहौल स्पीति। क्या ये बात समझ में आई? बोलेंगे हाँ जी। तो पहला दर्रा हमारा हो गया कुगती दर्रा, कुगती पास, खलीछो, छोबिया, कुगती, छोबू, छोबू इज इक्वल टू छोबिया, ध्यान रख सकते हैं। छोबू से छोबिया भी बन जाएगा तो छोबू भी हो गया, छोबिया भी हो गया। सिप्तिंग, डुग्गी जोत, डुग्गी जोत, भैया देखो 5060 मीटर की ऊंचाई है। खलीछो, छोबिया, कुगती, खलीछो, छोबिया, कुगती, छोबू, सिप्तिंग, डुग्गी। इस तरह से 3-4 बार रिपीट करना, खलीछो, छोबिया, कुगती, छोबू, सिप्तिंग, डुग्गी। डुग्गी, सिप्तिंग, छोबू, छोबिया, खलीछो, कुगती। इंपॉर्टेंट है, खलीछो पास एग्जाम में पूछा हुआ है, छोबिया पूछा हुआ है, कुगती पास पूछा हुआ है, सिप्तिंग पूछा है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। भरमौर को लाहौल से जोड़ते हैं या बोल सकते हैं चंबा को लाहौल से जोड़ते हैं। चंबा जिला की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक, चलिए लाहौल से स्पीति, अब लाहौल स्पीति ये एक जिला है। अब यहाँ पे भी दो क्षेत्र देखने को मिलते हैं, एक लाहौल है और एक स्पीति है। तो लाहौल और स्पीति के बीच में जो दर्रे आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रंजचा, रंचा दर्रा, कुंजुमला इंपॉर्टेंट पूछा गया है एग्जाम में, लाहौल से स्पीति को जोड़ता है, ऊंचाई 4551 मीटर। टेम्पोला, टेम्पू जा रहा है भैया, कहाँ पे जा रहा है? लाहौल से स्पीति। भैया लाहौल के मटर, लाहौल के टमाटर, लाहौल के आलू कहाँ जा रहे हैं? स्पीति जा रहे हैं। एक ही जिला में ट्रांसपोर्ट हो रहा है टेम्पो के थ्रू, तो टेम्पोला लाहौल से स्पीति। शकरॉफ, शकरॉफ ये भी। लालूनी जोत, लालूनी जोत
लाल लाल आलू लाहौल से स्पीति जा रहे हैं। लालूनी, लाल लाल लालूनी। और ये लालूनी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा दर्रा है। बड़ा, बड़ा समझो बिगेस्ट। लॉन्गेस्ट की बात नहीं हो रही है, हाईएस्ट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है बड़े की। सबसे बड़ा दर्रा है लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश का। ऊंचाई देखो इसकी 5440 मीटर है। ध्यान रखना, बात हो रही है बड़े की। बड़ा बोले तो बिगेस्ट। क्या बोलेंगे? बिगेस्ट। सबसे बड़ा दर्रा, बिगेस्ट पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़े, चलिए। आगे आ जाता है लाहौल से लद्दाख। अब ये क्या आ गया? इंटरस्टेट। एक तरफ लाहौल है हिमाचल प्रदेश, दूसरी तरफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। सबसे पहले एग्जाम में पूछे हुए हैं, परांगला दर्रा आ जाएगा भैया। परांगला पास बहुत बार पूछा है। 5548 मीटर की ऊंचाई। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। सबसे ऊंचा दर्रा। क्या बोलेंगे सर? ये सबसे ऊंचा दर्रा है। बिल्कुल ठीक है। ये आ गया ऊंचा, हाईएस्ट। लिख लेना, हाईएस्ट। हाईएस्ट पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाईएस्ट पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। चलिए, स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। ऊंचाई की बात कर ली, कितनी है? 5548 मीटर। ऊंचा है, कितना ऊंचा है? 5548 मीटर ऊंचा है। उसके बाद देखो कांगला पास, ये मियार से जांस्कर को जोड़ता है। जांस्कर जो है लद्दाख में आ जाती है, मियार हमारी स्पीति में, लाहौल स्पीति में। आगे है सिंगडोन। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, सिंगडोन। सिंगडकोन इंपॉर्टेंट है भैया। लाहौल से जास्कर को, जास्कर श्रृंखला में पड़ता है लद्दाख। लद्दाख, ठीक है। आगे है बारालाचा दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बारालाचा पास देखा होगा, कहाँ है? बोलेंगे सर लाहौल स्पीति में है। वहां से दो नदियां निकलती हैं, चंद्रा और भागा निकलती हैं, जो कि टांडी में मिलती हैं, चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। तो बारालाचा पास, ये दर्रा जो है वो लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। लाहौल को जोड़ता है लद्दाख से। ध्यान में रखना। इसको चौराहा दर्रा भी कहा जाता है। चौराहा दर्रा। ध्यान में रखने वाली बातें हैं भैया, दर्रों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। 100% पूछा जाएगा। तो वहां पे ये आपके लिए हेल्प करेगा। बोलेंगे हाँ जी सर, करेगा। चलिए, आगे ये सारे के सारे दर्रे एक साथ दिए हुए हम देख लेते हैं। बशोदन दर्रा हमने पढ़ लिया, चंबा से भटियात। डुलची दर्रा, दुलची पास हमने कर लिया। दुलची डुल रही है, कुल्लू से मंडी, डुलती डुलती कोई चीज आ गई, डुलची। बुबू, बुबू जी कुल्लू से जोगिंदर नगर होते हुए घर आए, बुबू। पादरी दर्रा, ये हमने नहीं पढ़ा, इसको नोट कर लेना। पादरी दर्रा, ये चंबा को जम्मू से जोड़ता है। चंबा और जम्मू के बीच में जो दर्रा है वो पादरी दर्रा है। पादरी पास। ओके, चलिए जलोड़ी पास हमने पढ़ा, इनर सिराज आउटर सिराज। उसके बाद चुआड़ी, चुआड़ी चंबा कुल्लू, चंबा कांगड़ा, चंबा कांगड़ा चुआड़ी पास। रसोल जोत कुल्लू में है। पंचनंद गलू, पंचनंद गलू कुल्लू कांगड़ा, पंचनंद गलू कुल्लू मंडी। हाँ जी, मंडी, मंडी बिल्कुल ठीक है, कुल्लू मंडी। तीन दर्रे हमने पढ़े थे कुल्लू से मंडी के बीच में। एक तो हमारा भुबू, बुबू जी का हो गया, एक डुलची डुलती हुई चीज आ गई, और पंचनंद गलू, पंचनंद गलू। उसके है खाउली पास, जो कि कुल्लू में ही है। जलसू का जोत कांगड़ा चंबा के बीच में, कांगड़ा चंबा जलसू का जोत। चंदर खेरनी का कुल्लू में है। तैंती, तैंती गलू कुल्लू में। तैंतू, तैंतू, तैंतू की बात आ जाएगी तो वो किस में आ जाएगा? वो कांगड़ा और चंबा के बीच में आ जाएगा। कांगड़ा टू चंबा तैंतू। चलो, आगे देखो गड़ू, गड़ू पास आ गया। सरी, सरी गड़ू ये इंपॉर्टेंट है भैया। बरू पास इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा टू चंबा बरू। शिवलिंग, शिवतिंग पास या शिवालिंग, शिवालिंग पास है भैया, ये किन्नौर में देखने को मिलता है। शिवालिंग, शिवलिंग, शिवालिंग किन्नर कैलाश किन्नौर में। शिवलिंग। रोहतांग पास देखा हमने, भेरियंगा पास देखा, कुल्लू से लाहौल को जोड़ने वाला। आगे देखो हामटा पास आ गया, हामटा। सिंगूर पास, इंद्राहर पास इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों।
साच पास इंपॉर्टेंट रहेगा। सिपकिला दर्रा देख लिया हमने। कुंजुम पास इंपॉर्टेंट है। कुंजुम दर्रा लाहौल स्पीति। सीजोत देखा हमने। आगे देखो इंपॉर्टेंट। भीम गसूतड़ी देखा हमने। रुपिन घाटी या रुपिन पास आ गया। रुपिन सुपिन का जो हमारा किन्नौर है, किन्नौर को जोड़ता है उत्तराखंड के साथ। ठीक है। दराटी पास, दराटी देखा हमने। दराटी लेके जानी है। डेंजरस एरिया है। कहाँ से कहाँ? कुल्लू से लाहौल। कुल्लू से लाहौल, सॉरी, चंबा से लाहौल भैया। भरमौर से लाहौल स्पीति। भरमौर से लाहौल को जोड़ने वाला कौन है? ये दराटी। साच पास भी है, सांस लेने में समस्या। खलीछो पास, ये भी लाहौल टू भरमौर ही है। ये तीनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। निकोरा पास इंपॉर्टेंट है। निकोरा कांगड़ा से भरमौर को जोड़ने वाला एनिमल पास कुल्लू में है। मनाली पास देखो, मनाली पास मनाली और कांगड़ा के बीच में मनाली पास। बारालाचाला लाहौल को जांसकर, लाहौल को लद्दाख से। चलो टेम्पो, टेम्पो में जा रहा है आलू। आलू लाल लाल आलू। लालूनी जोत और टेम्पुला लाहौल को स्पीति से जोड़ते हैं। मुलारी जोत लाहौल में है। कुगती पास देखो, कुगती आ गया, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। कुगती पास। सिप्तिंग तेंतु का जोत, ये आ गया तेंतु, कुल्लू और कांगड़ा के बीच में। तेंतु, तेंतु दर्रा कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है। कुल्लू को कांगड़ा से। और तेंती दर्रा ये कुल्लू में ही है। चलो सारा उमगा, सारा का सारा उमदा ही है। जब हम कुल्लू से कहाँ पे जाते हैं, स्पीति में जाते हैं, तो सब कुछ उमदा ही उमदा लगता है। शिशु अच्छा स्थान है। शाकारोफ ये भी हमने देखा। आसा गली ये कांगड़ा लाहौल स्पीति के बीच में। नलगांव भी है एक, किन्नौर से गढ़वाल को जोड़ता है। डुग्गी जोत हमने देखा, भरमौर टू लाहौल। फिर कामिलंगा पास या किमलू भी जिसको बोलते हैं, किन्नौर टू उत्तराखंड आ जाएगा। मकोड़ी जोत, मकोड़ी कहाँ पे? कांगड़ा में चल रही है मकोड़ी। लामखागा किन्नौर टू उत्तराखंड। पिन पार्वती, पिन पार्वती कुल्लू और लाहौल स्पीति। बोरसा पास किन्नौर से उत्तराखंड, ध्यान रखना। लालूनी जोत लाहौल स्पीति। लाल लाल आलू लालूनी। चलिएगा, तो ये थे हमारा आज का सेशन और इसमें हम पासिस ऑफ हिमाचल प्रदेश किए। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, सारे के सारे एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियसली आस्क्ड और आपके एग्जाम में इससे बाहर, इन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हो ही नहीं सकता कि दर्रों से जितने भी हम ये टॉपिक हमने किया या क्वेश्चंस करेंगे उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।